गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज़ कंपास सर्वे, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर चुके थे, जस्ट लाइक आइसोगोनिक लाइन क्या होती हैं, आगोनिक लाइन क्या होती हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले लेक्चर को देख लेंगे, तभी आगे कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आगे इसी में थोड़ा सा बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। हाँ, तो यहाँ पे बात करते हैं, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे मैग्नेटिक बियरिंग थी, तो वो हमेशा क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा था कि वो क्या हो रहा था। एक मिनट देख लीजिए आप लोग, एक सेकंड इधर कर देते हैं। देखिए देखिए, जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन था वो, जैसे ये ट्रू नॉर्थ था और ये ट्रू साउथ, तो हमेशा कहीं इधर ईस्ट की डायरेक्शन में क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, या तो फिर वो वेस्ट में जा रहा था। तो ये हमेशा क्या कर रहा, कंटिन्यू मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वेरी कर रहा था, ठीक है ना। मैग्नेटिक वेरिंग जैसे वेरी करती है वैसे सेम। तो इसका क्या बेसिक रीज़न है और कितने टाइप्स की वेरिएशन है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है सेक्युलर वेरिएशंस। सेक्युलर वेरिएशन में क्या होता है, मैग्नेटिक वेरिएशन जो मेरिडियन होती है वो किस तरह बिहेव करती है, पेंडुलम की तरह विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन। मतलब ये जो ट्रू नॉर्थ होता है, ऐसे करके था, इसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, जो आपका सेक्युलर वेरिएशन में होता है वो हमेशा इधर लेफ्ट राइट वेरी करता रहता है, ठीक है ना। ये इसी के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बाकी इसमें देख लीजिए क्या है दिस वेरिएशन, इसको और भी क्या करते हैं, सेक्युलर वेरिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक। बाकी इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है एनुअल वेरिएशन, जो एनुअली देखा जाता है, ठीक है ना। ठीक, इसको एनुअली हम लोग क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसी में देखते हैं अगला क्या है। और कौन कौन से वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, ड्यूरनल वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। ये हर 24 घंटे में आपको देखने मिलते हैं, हर दिन मतलब देखने को मिलेंगे ड्यूरनल वेरिएशंस, ठीक है ना। देख लीजिए, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी कि ड्यूरनल वेरिएशन में क्या होता है, ये हर दिन देखने को मिलता है। और उधर एनुअल क्या था, एनुअली देखने को मिलता है। फिर इरेगुलर वेरिएशन होता है। तो ये कुछ 4 तरह के वेरिएशन है जिनका आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिप। डिप क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। नाउ देखिए, डिप बेसिकली होता क्या है। तो जैसे जो आपकी मैग्नेटिक निडल थी, जो भी कंपास सर्वे यूज़ कर रहे थे, तो जब उस निडल को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब हैंग सस्पेंड करेंगे, तो जो उसकी निडल होनी चाहिए वो हमेशा ट्रू नॉर्थ और साउथ की ओर क्या होनी चाहिए, इंक्लाइंड होनी चाहिए। बट जो अर्थ सरफेस में कुछ क्या होते हैं, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होते हैं। अर्थ सरफेस की जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक निडल होती है आपकी सर्वे कंपास सर्वे या प्रिज्मेटिक कंपास जो भी होते हैं उनके, वो क्या होती हैं, अपने जो ट्रू नॉर्थ जो होते हैं उनसे क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली जो निडल होनी चाहिए वो हमेशा इस ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को हमेशा रिप्रेजेंट करनी चाहिए, जो निडल होती, तो वो ऐसे इस डायरेक्शन में होनी चाहिए बेसिकली। बट जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है अर्थ सरफेस, जो अर्थ में क्या होते हैं मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है, उसकी वजह से जो निडल होती है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है हमेशा। उसी के बारे में बात की गई है कि वहीं से ये चीज़ आता है आपका, ठीक है ना। इसकी सिंपल सी आपकी सिंपल बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखनी है, क्या कहता है ये चीज़। देखिए देखिए, द इंक्लाइनेशन ऑफ अ निडल, ये देखिए डेफिनेशन सिंपल, इंक्लाइनेशन ऑफ अ निडल विद द हॉरिजॉन्टल इट इज़ नोन एज डिप ऑफ अ मैग्नेटिक निडल, ठीक है। देखिए, इट इज़ अ फाउंड दैट नॉर्थ एंड ऑफ द निडल इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउनवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दैट इज इट्स साउथ एंड इट डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। वही मतलब जो ट्रू नॉर्थ होगा इधर से इधर की ओर डाउनवर्ड हो जा रहा है। सिमिलरली इधर की ओर बात करते हैं तो इधर इधर हो जाएगा, उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन हमको ध्यान रखनी है कि बेसिकली डिप क्या होता है, कि जो मैग्नेटिक निडल होती है, जो निडल होती है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल, जो आपकी अर्थ सरफेस है उससे हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनाती है वही आपकी क्या कहलाती है, डिप कहलाती है, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं लोकल अट्रैक्शन क्या होते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन जैसे जिस भी एरिया में कहीं भी जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास, तो उसमें क्या होती है, निडल लगी रहती है, मैग्नेटिक निडल। तो वहाँ पे क्या होते हैं, हो सकते हैं वहाँ वायर वगैरह जा रहा हो या कोई
मेटल ऑब्जेक्ट वहाँ आसपास में हो, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक निडल होती है वो क्या करती है, अपने जो ट्रू नॉर्थ एग्जैक्टली जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए उसको ना रिप्रेजेंट करके उससे थोड़ा सा क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में होते हैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, वो ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं, लोकल अट्रैक्शन, जिनकी वजह से ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो लोकल अट्रैक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंपल सा कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जहाँ भी आप सर्वे कर रहे हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक निडल अपने ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ को रिप्रेजेंट ना कर पाती है, उससे क्या होती है, डेविएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। और जितना एंगल क्या होती है, डेविएट हो जाती है, वही क्या हो जाती है, लोकल अट्रैक्शन एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं जब क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देखते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेथड ऑफ एप्लीकेशंस। एक मिनट, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। नाउ ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपास सर्वे हम लोग करते हैं बेसिकली उसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे खास बात ध्यान देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग कंपास सर्वे को बेसिकली रिकमेंड करेंगे, किस किस कंडीशंस में हम लोग कंपास सर्वे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब एरिया क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। दूसरा, कोर्स ऑफ अ रिवर और कोस्टल लाइन, मतलब कहीं ऐसा रिवर एरिया हो या कहीं समुद्री का किनारा, समुद्र वगैरह का जो किनारा होता है, नदी उसके किनारे होते हैं, उस साइड में हमें अगर सर्वे करना होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या कंपास सर्वे को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। थर्ड है द एरिया दैट इज क्राउडेड विद मेनी डिटेल्स एंड ट्रायंगुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा एरिया जो जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हमें क्या करना, एनालिसिस करना, और उस कंडीशन में हमें ट्रायंगुलेशन पॉसिबल ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपास सर्वे को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो दीज आर द सम कंडीशंस जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपास सर्वे को प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। दीज आर द फेवरेबल सिचुएशन फॉर द कंपास सर्वे। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें, ट्रावर्सिंग। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दूसरा जो मेन टॉपिक आता है आपका ट्रावर्सिंग। अब बेसिकली ट्रावर्स होते क्या हैं, तो देख लीजिए, ट्रावर्स का ये डायग्राम सिंपल सा बनाया गया है, इसको देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या होता है ट्रावर्स। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन से ही पता चलता है क्या कहता है डेफिनेशन। देखिए देखिए, सर्वेइंग विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ये गई है ए बी, दूसरी लाइन बी सी, तीसरी लाइन सी डी, डी ई और ई ए। तो ट्रावर्सिंग में बेसिकली क्या होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होके एक लूप बनाने का काम करती हैं। ठीक है ना। ठीक, देखिए, इन्वॉल्व अ सीरीज लाइन ऑफ अ कनेक्टेड लाइंस इज नोन एज ट्रावर्सिंग। सिंपल सी बात। द साइड ऑफ द ट्रावर्स आर नोन एज ट्रावर्स लेग। ये जो साइड्स होते हैं इनको क्या बोलेंगे, ट्रावर्स लेग बोलते हैं। ठीक है ना। इन ट्रावर्सिंग द लेंथ ऑफ लाइन आर मेजर्ड बाई चेन एंड द डायरेक्शंस आर फिक्स बाई कंपास और थियोडोलाइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ की, तो फिर इसके बाद ये लाइन गए, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये एंगल आ रही है इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, या तो आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं, कंपास में आप सर्वेयर कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप थियोडोलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रावर्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की गई कि बेसिकली कितने टाइप्स के ट्रावर्स होते हैं, तो दो टाइप्स के ट्रावर्स के बारे में बात की गई। सबसे पहला क्लोज ट्रावर्स। क्लोज ट्रावर्स देखिए, इसी को आप क्लोज ट्रावर्स कह सकते हैं। देखिए 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 ना, देखिए, जिस एंड से आपका ट्रावर्स बनना शुरू हुआ उसी एंड पे ये ई से लेके ए पे आके बंद हो गया। मतलब ऐसा ट्रावर्स जिस एंड से स्टार्ट हो रहा है उसी एंड से वो घूम के उसी एंड पे आके रुक जा रहा है, मतलब फिनिश हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्लोज ट्रावर्स, या ऐसे पॉइंट्स। ठीक है ना। ठीक, तो देखिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यही चीज़ कह रहा है ना, व्हेन अ सीरीज ऑफ अ कनेक्टेड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज्ड सर्किट। देखिए क्लोज सर्किट बना रहा है। ठीक है ना। व्हेन द फिनिशिंग पॉइंट कोइंसाइड विद द स्टार्टिंग पॉइंट। खास बात यह है कि जो भी इसकी फिनिशिंग, जो लास्ट पॉइंट होगा और स्टार्टिंग पॉइंट, वो दोनों ही एक दूसरे से क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक दूसरे को मीट करेंगे, मिलेंगे जाके। ठीक है ना, ये खास बात होनी चाहिए। ठीक ठीक। नाउ नेक्स्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि क्लोज ट्रावर्स इज अ सुटेबल फॉर अ सर्वे
ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ पॉन्ड, फॉरेस्ट एंड स्टेट्स एटसेट्रा, ठीक है ना। तो जो जो भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं या पॉन्ड्स, उनकी जो बाउंड्रीज़ के बारे में अगर सर्वे करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज टावर्स को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि रिवर की बात करें, अगर मान लेते हैं कहीं रिवर है, ठीक है ना, तो रिवर कैसे बनी होगी, ऐसे करके होगी, उसका कोई एक एंड होगा ऐसे वहीं से। या पॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो पॉन्ड जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे आके ख़त्म होगा। अगर वो ऐसे से बहते कंटिन्यू चली जाएगा तो आपका क्या हो, पॉन्ड तो नहीं होगा ना उस कंडीशन में। और फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो फॉरेस्ट भी ऐसे ऐसे होगा कुछ, तो उसी के बारे में बात की गई, ठीक है ना। नाउ हम अगले इसी में क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं इसके। नाउ दैट इज ओपन ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स देखिए, ओपन ट्रावर्स में क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, कनेक्टेड लाइंस, दे एक्सटेंड अलोंग अ जनरल डायरेक्शंस। किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चाहे इधर इधर चाहे इधर इधर कहीं भी। डज नॉट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इनकी खास बात क्या होती है, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, सीधी सी बात, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, ओपन ट्रावर्स बोलते हैं, या इनको अनक्लोज ट्रावर्स भी बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे होगा तो उसको भी देख लेते हैं। इस तरह के जो ट्रावर्स होते हैं, दे आर सुटेबल फॉर अ सर्वे ऑफ अ रोड, रिवर, कोस्टल लाइन। सीधी सी बात है, जो रोड होते हैं वो एक जगह से स्टार्ट होते हैं, वहीं आके नहीं बंद होते हैं, वो धीरे 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 आगे कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। इसी तरह जो रिवर होती है, नदी, वो क्या होती है, एक जगह से स्टार्ट होती है तो वो बहते 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 चली जाती है, वो घूम के नहीं आती, वहीं पे आके मिलती है सीधी, ठीक है। तो इस तरह के जो भी ट्रावर्सिंग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, ओपन ट्रावर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे रिवर हो गया, रोड्स हो गया, रेलवे लाइन हो गई, ये सारी के सारे क्या होंगे, आपके ओपन ट्रावर्स के अंतर्गत आएगा, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग। कौन कौन से मेथड्स हैं यहाँ पे देख लीजिए, चैन ट्रावर्सिंग, कंपास ट्रावर्सिंग, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल सर ट्रावर्सिंग। इन सभी के मेथड्स आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको डिस्कस करूँगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है उस बार ऑब्जेक्टिव हो गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिटेल एनालाइज करें, ठीक है ना। नाउ ठीक, तो ये कुछ मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, इनका सिर्फ नाम ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। कंपास ट्रावर्सिंग, थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, मतलब सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे कंपास ट्रावर्सिंग मतलब क्या, जो ट्रावर्सिंग की जा रही है वो कंपास की मदद से की जा रही है। वो कंपास आपका सर्वेयर कंपास हो सकता है या आपका प्रिज्मेटिक कंपास हो सकता है। उसी तरह ट्रावर्सिंग थियोडोलाइट की मदद से की जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप्स की क्या है, ट्रावर्सिंग को क्लासीफाई किया गया। इसी तरह फिर प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग। अब ये प्लेन टेबल उस कंडीशन में यूज़ की गई है जहाँ पे मान लेते हैं जो लोकल अट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में आप मैग्नेटिक निडल वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग करेंगे, ठीक है। नाउ अब जो हमने ट्रावर्स बना लिया उस पर क्या हो सकते हैं, कुछ एरर भी आ सकते हैं। उनकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या 360 डिग्री के अंदर हैं या नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं, तो ये चेक वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो उसी चेक के बारे में हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सम, देखिए सबसे पहला ए पॉइंट, द सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब ये n क्या होता है, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। जो भी ट्रावर्स बनाए हैं आपने, चाहे वो पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, हेक्सागन में 6 साइड हो जाएंगे, पेंटागन में 5 हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर में 4 साइड हो जाएंगे। तो ये n नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और ये n-4 इंटू इतना। तो अगर इंटीरियर एंगल के बारे में बात की जा रही, इंटीरियर एंगल का मतलब समझिएगा यहाँ पे, देखिए जैसे ये आपका ऐसे कुछ बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ABCDE, तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल के बारे में बात की जा रही है, इंटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक। तो इन एंगल का अगर क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम जो है इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चेक लगाया जाएगा इंटीरियर एंगल के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल भी होगा इसका, ठीक बात।
देखते हैं एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या है। देखिए नाउ देखिए सम ऑफ मेजर्ड पी पॉइंट, सम ऑफ मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n+4। ठीक है ना, एक्सटीरियर के लिए क्या होगा भाई, 2n+4 इंटू 90, और इंटीरियर के लिए क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90। बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना। नाउ और सी पॉइंट क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ फिर चेक ऑन लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के लिए आप चैन और टेप का बेसिकली यूज़ करेंगे, तो उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि हमारा जो ट्रावर्स है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए अलग है। ठीक है ना। नाउ चेक इन ओपन ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स में चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं डिस्कस करना है, हम लोग इसके मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपास। जो कंपास सर्वे हम लोग करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, जो कंपास होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पहले ही बात किए हैं, 2 तरह के कंपास सर्वे होते हैं। कंपास सर्वे में बेसिकली 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट की यूज़ किए जाते हैं, पहला प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा सर्वेयर कंपास। ठीक, ये देखिए दूसरा आपका है क्या, सर्वेयर कंपास, ये आपका हो गया सर्वेयर कंपास। अब हम सबसे पहले एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे और उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाउ प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है ना, प्रिज्मेटिक कंपास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ बनने के क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल सकता है सबसे ज़्यादा, तो वो ये लाइन है आपकी। देखिए यहाँ पे रिंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। ठीक है ना, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। द ग्रेजुएशंस बिगिन फ्रॉम साउथ एंड of the needle, thus 0 measured at a south 0 is marked at a south 90 degree at the best, 180 degree north, 270 degree east। now now अब देखिए यहाँ पे 0 से 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, रोटेशन होता है, जिसमें से जो 0 डिग्री के बारे में बात करते हैं तो वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, साउथ एंड से। ग्रेजुएशन बिगिंस फ्रॉम अ साउथ एंड। ठीक है ना, और 0 कहाँ पे मार्क्ड होगा, एट अ साउथ एंड। अब इस चीज़ को समझने के लिए देखिए डायग्राम यहाँ पे इस तरह से आपका क्या होता है, कौन सा कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे हम लोग, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे। ठीक है ना, 0 एट अ साउथ एंड, फिर 90 डिग्री एट अ वेस्ट एंड, 180 डिग्री एट अ नॉर्थ एंड, फिर 270 डिग्री एट अ ईस्ट एंड, फिर 360 डिग्री यहाँ पे आ जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री एट अ साउथ एंड, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक ना, और क्या हो सकती है इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट, द डिग्री अगेन बस इस पॉइंट से, मतलब इस जो आपके प्रिज्मेटिक कंपास है वहाँ से यही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, सर्वेयर कंपास। और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में देख लीजिएगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। नाउ ये देखिए आपका है प्रिज्मेटिक कंपास का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग हम लोग ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग होती है वो इन्वर्टेड यहाँ से चेक करते हैं, इस तरह से इन्वर्टेड रीडिंग यहाँ पे हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है ना, ओके। नाउ हम लोग सर्वेयर कंपास पे आते हैं। नाउ सर्वेयर कंपास के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम से ही पता है यहाँ पे सर्वेयर कंपास है, यहाँ पे कोई भी प्रिज्म वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ भी हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नाउ यहाँ पे क्या है, द रिंग इज़ ग्रेजुएटेड 0 to 90 डिग्री इन द फोर क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री 4 क्वाड्रेंट में बटा होगा।
जीरो कहाँ पे मार्क होगा? एट अ नॉर्थ एंड साउथ एंड। जीरो की अगर हम ग्रेजुएशन में रीडिंग देखेंगे, जीरो कहाँ पे होगा? वो नॉर्थ और साउथ पे होगा, और जो 90 डिग्री होगा वो ईस्ट और वेस्ट में होगा। इस चीज़ को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे समझने की, ठीक है। जीरो कहाँ पे है? नॉर्थ और साउथ पे, और 90 कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये 4 क्वाड्रेंट में ये क्या हुए हैं? बटे हुए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट में बटे गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना ही, ठीक है ना। नाउ अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के बारे में बात की गई है कि जो भी आप प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से सिंपल से टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जब उसको ट्राइपॉड पे लगाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसको ट्राइपॉड पे क्या करेंगे? स्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद सेंटरिंग करेंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें जो बबल वगैरह लगे होंगे उनको क्या लाएंगे? सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना होगा हम लोग को? फिर लेवलिंग की जाएगी। फिर एडजस्टमेंट प्रिज्म जो होगा उसको एडजस्ट करेंगे। फिर रीडिंग को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो दीज आर द सम टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है ना। नाउ अब हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। नाउ नाउ अब हम देखिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? होल सर्कल बेयरिंग दी गई है, जिसमें होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ ए बी कितना? 45 डिग्री 30 मिनट है। मतलब होल सर्कल बेयरिंग का मतलब पता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा हम लोग किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं, ठीक है ना, एंगल। और वो हमेशा ट्रू नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है? 45 डिग्री 30 मिनट। तो ये हो गया वो एंगल 45 डिग्री 30 मिनट। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री 30 मिनट। अब इसको किस में? क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना, मतलब क्वाड्रेंटल मतलब रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग में हम लोग को क्या पता है कि जो भी ट्रू साउथ या ट्रू नॉर्थ जो क्या होती है क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, वही हमारी क्या होती है? क्वाड्रेंटल में आ जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा आपका यही वैल्यू, ठीक है ना। जो थीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री 30 मिनट, वही हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंटल में हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो 45 डिग्री 30 मिनट है ये नॉर्थ की क्या है? क्लोजेस्ट है। इसलिए हम लोग इसी को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि होल सर्कल बेयरिंग के बारे में बात की गई है। होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ बीसी, एक कोई बीसी लाइन है जिसकी होल सर्कल बेयरिंग 125 डिग्री 45 मिनट है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बियरिंग्स के बारे में बात की गई है 100 ए सी, ये लाइन है ए सी, ठीक है ना। 125 डिग्री 45 मिनट है। तो ये हमको पता है कि 125 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हम मान लेते हैं ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक बात। तो हमें पता है ये 125 डिग्री कुछ ऐसा एंगल बना रहा होगा जो कि ट्रू नॉर्थ से कुछ 125 डिग्री 45 मिनट का ये बता रहा है। अब हमें चाहिए क्या? क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। तो ये 125 डिग्री में अगर 180 में से अगर 125 डिग्री कम कर देंगे तो वो लगभग कहीं ना कहीं इस साउथ एंड की क्या होगा? क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, ठीक बात। तो यहाँ पे हम अगर 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस 45 मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी कितनी? यहाँ पे देखिए 54 डिग्री 15 मिनट। और ये वैल्यू कहाँ से किसके बीच में लाई करेगी? देखिए ये वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है? ये साउथ और ईस्ट के बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ये जो रिड्यूस बियरिंग की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री 15 मिनट ईस्ट हो जाएगी, ठीक। तो एक बार जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से इसको रिव्यू कीजिएगा, बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि फिर रुकिए फिर से ही बना देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है। वियरिंग के बारे में बात की गई है जो कहाँ से कहाँ के बीच में है? एक सेकंड, देखिए इस तरह से बियरिंग दी गई है 125 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये पहला क्वाड्रेंट है
तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है, ठीक है ना। इसी तरह ये वेस्ट हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थीटा ये वाली वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेंट बियरिंग में चाहिए ना, तो थीटा की वैल्यू हमें चाहिए अगर, तो क्या करेंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस करेंगे किस में से, 125 डिग्री 45 मिनट से। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 179 डिग्री 60 मिनट कर दें माइनस 125 डिग्री 45 मिनट कर दें, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिग्री 15 मिनट, ये आ जाएगा। जो किसके पास में है, साउथ वाले पोल से क्या है, नियर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, साउथ से ईस्ट के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी कोई फर्दर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके। इसी तरह और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन हम ले लें, सी क्वेश्चन देखिए, होल सर्कल बियरिंग कितना दिया है, 222 डिग्री 15 मिनट। इसको भी थोड़ा सा आप डिस्कस देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए 215 डिग्री 15 मिनट, ठीक है ना, 222 डिग्री 15 मिनट, ठीक। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाइए, और यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब हमको पता है क्या होगा, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे होगा 270 डिग्री। अब जो बियरिंग दी गई है वो कितनी है, 222 डिग्री, तो वो 180 और 270 के बीच में होगा कहीं, मतलब यहाँ पे होगा, मतलब ये एंगल दिया गया है, ठीक। कितना है, 2 15 मिनट, ठीक ठीक। अब देखिए, अगर अब हमें चाहिए क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमें ये वाली एंगल चाहिए थीटा। तो उस थीटा को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टोटल 222 है 222 डिग्री 15 मिनट, इसमें से हम क्या कर दें 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको समझ लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 222 को क्या लिख दें 221 डिग्री। अब यहाँ से 1 डिग्री हटेगा, 1 डिग्री मतलब क्या हो गया 60 मिनट, तो 60 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा। तो 60 मिनट जब इसमें ऐड होगा तो 15 मिनट और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 और 75 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 75 मिनट, ठीक है। अब ये 180 डिग्री है, ठीक। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ठीक। इसको रफ कर देते हैं हम, ठीक है। देखिए डायरेक्ट हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए नाउ वो 180 डिग्री हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर दो। 0 मिनट कर देते हैं इसको, तो यहाँ 15 मिनट हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 4 12, ठीक। कितना आ जाएगा 42 डिग्री 15 मिनट। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 42 डिग्री 15 मिनट। अब ये जो थीटा हमारा 42 डिग्री 15 मिनट आया है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए थीटा की वैल्यू हमारी किसके किसके बीच में लाई करेगी, साउथ और वेस्ट के बीच में लाई करेगी, और इसकी वैल्यू कितनी आई है थीटा की 42 डिग्री 15 मिनट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसी में। कुछ और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपके, देखते हैं। चलिए वहाँ की प्रॉब्लम ख़त्म हुई। अब हम लोग आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके बारे में यहाँ पे आते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रू बियरिंग क्या होती है, फिर मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, फिर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 3 चीज़ों को 1 बाय 1 करके देखिए, समझते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए हम लोग क्या सिंपल एक ट्रू नॉर्थ, एक सेकंड, नाउ ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, इसको रफ कर देता हूँ।
ये आपका क्या हो गया, ट्रू नॉर्थ हो गया और ये ट्रू साउथ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, आपकी सबसे पहले कोई एक सर्वे लाइन है, मान लेते हैं ऐसे कोई सर्वे लाइन गई है, यहाँ पे ये O है और ये A है, ठीक है ना। अब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक कंपास, तो जब वो आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट जब सर्वे कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली वो क्या ट्रू नॉर्थ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, थोड़ी बहुत डेविएट हो रही होगी, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है ना, वो कहाँ से डेविएट कर रही है, इस नॉर्थ वाले पोल से क्या कर रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये ट्रू नॉर्थ है, और ये आपकी OA जो लाइन है वो मेन सर्वे लाइन है। OA ये क्या है, आपकी मेन सर्वे लाइन है। ठीक है ना, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन है वो बेसिकली जो ट्रू नॉर्थ है उससे कितना एंगल बना रहा है, इसको मान लेते हैं डेल्टा। यही डेल्टा आपका क्या कहलाता है, डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रू नॉर्थ है उससे बेसिकली कितने एंगल क्या कर रहा है, डेविएट हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। बेसिकली होना चाहिए इसको ट्रू नॉर्थ पे, बट ड्यू टू लोकल अट्रैक्शंस वहाँ पे क्या होता है, जो आप इंस्ट्रूमेंट रखते हैं उसकी निडल क्या होती है, थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये कहीं ना कहीं कुछ एंगल जो आपकी मेन सर्वे लाइन होगी उससे भी बना रहा होगा, तो ये एंगल, ये वाली एंगल इसके और इसके बीच में, ये इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये डेल्टा हो गया, इसको मान लेते हैं हम बीटा मान लेते हैं इस एंगल को। ठीक है ना, तो इस बीटा वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक बियरिंग। अब हमें क्या चाहिए, ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग क्या होगा, इस ट्रू नॉर्थ से लेके आपकी जो मेन सर्वे लाइन होती है, ये मेन सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, ट्रू बियरिंग, जिसको हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ट्रू बियरिंग इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पे ट्रू बियरिंग इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन। अब हमको पता है कि ये जो डिक्लाइनेशन होता है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो डिक्लाइनेशन था वो इधर भी हो रहा था, इधर भी हो रहा था, तो इधर जब होगा तो वो प्लस में होगा, इधर जब होगा तो नेगेटिव में होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से, अगर ये प्लस और माइनस में होगा तो हम ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। अगर ये डिक्लाइनेशन क्या होगा, ईस्ट में होगा तो पॉजिटिव, ईस्ट के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बस इतना ही है इसमें समझने वाली चीज़ें। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक, देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है क्या, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। अब यहाँ देखिए प्लस तब होगा जब ये जो डिक्लाइनेशन होगा वो क्या होगा, ईस्ट की ओर होगा, और वहीं पे अगर डिक्लाइनेशन वेस्ट की ओर हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिक्लाइनेशन के बारे में बात की है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या करेगा, आपकी जो ट्रू नॉर्थ से थोड़ा बहुत जो डिफ्लेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, उसको को क्या बोला इन्होंने, डिक्लाइनेशन। और ये आपकी मेन सर्वे लाइन थी, मेन सर्वे लाइन और जो डिक्लाइनेशन है, ठीक है ना, इनके बीच की जो एंगल है वो मैग्नेटिक बियरिंग है, और ये जो टोटल एंगल है उसको क्या बोल दिया, ट्रू बियरिंग बोल दिया। तो यही चीज़ आपको समझना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा खास। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसमें यही सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी हम कुछ क्वेश्चंस की जो भी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, कुछ थ्योरी पोर्शन लेके आएंगे अगले सेशन में, और एक दो न्यूमेरिकल लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, अदरवाइज़ बहुत लेंदी हो जाएगा सेशन। तो जो थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इस चैप्टर से उसको इंक्लूड करेंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।